गुड मॉर्निंग एवरीवन। शुरुआत हो रही है हमारी यहाँ पे, है ना, दादा और पोते के प्यार से। और दादा पोते का प्यार देखिए क्या है। केशव कार्तिक की छुट्टियां पड़ चुकी हैं स्कूल की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है। और चाचा आपको यहाँ पे बाल नज़र आ रहे हैं, देखिए सर पे बाल नहीं है। हालांकि मेरे चाचा के बहुत सुंदर बाल हैं, बिल्कुल ग्रे हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे बाल हैं। और इनके ज़रा ये प्यार देखिए ज़रा, हाँ ज़रा देखिए, ज़रा देखिए। और ये उठ के आए हैं केशव, इन्होंने मुंह भी नहीं धोया है अपना, है ना, कुल्ला भी नहीं किया है, और सीधे आके और चाचा की गोद में फीलिंग आ गई। हाँ फीलिंग आ गई। और मेरे से पूछा कौन आया है, मैंने कहा आपके दोस्त बाबा हैं। तो आके और देखिए ज़रा ये लेट गया यहाँ पे। तो केशव, हाँ केशव और चाचा। जब केशव पैदा हुआ था तो चाचा कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब 3 टाइम ना आए इससे मिलने के लिए, और 1.5-2 घंटे बैठते थे। और बहुत सारी कहानियाँ भी बनती थी उसके बाद चाचा के घर में जाने के बाद, है ना, यही सब चीज़ें होती थी। वो कहानी सुंदर सा प्यार दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि देखिए क्या क्या कहानी की कहानी बने चले आए हो चचा, कही होता मन नहीं मानता था ना। हाँ इसको देखे बिना खिलाए। अभी कानपुर में एक छोटे के वो सारा सरबेटी के बेटी नतनी, वो छोड़ी हमरा शिकार बुझने छे। जखने देखी आवा काल में जो कानल बाप रे, जखने देखी एकरे जका मतलब चल आगो, चल बाहर, चल डोलावल और चल, है ना, घुमावल ले चल। ओकरो बेचारी के बड़ा सुंदर। तो सुबह सुबह 7 बज रहे हैं। चाचा बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मेरे ख्याल से चाचा को नींद आती है या नहीं पता नहीं। 5 बजे उठ जाते हैं या 4 बजे उठ जाते हैं और अपना फेसबुक में लग जाते हैं। नहीं, अब पार्क जाते हैं। अच्छा पार्क जाते हैं। इधर देखिए केशव एक बार, बढ़िया है ना। और चाचा ही बाल्ड क्यों हुए हैं, इसके पीछे एक बहुत दुखद सी स्टोरी है। स्टोरी ये है कि हमारी नानी जी चली गई, और मतलब गौरव की नानी जी निकल गई, शांत हो गई, भगवत धाम चली गई। और इसलिए चाचा और चाची सब गए हुए थे कानपुर, क्योंकि वो लोग कानपुर रहते हैं, जैसे हम गाज़ियाबाद रहते हैं मिथिला नगरिया छोड़ के, वैसे ही वो लोग कानपुर रहते हैं पूरा मिथिला नगरिया छोड़ के। तो एक पूरी पीढ़ी जो है ना, मैंने गौरव से बात की तो मैंने यही बोला था गौरव को कि हमारी एक पूरी पीढ़ी चली गई, यानी जो है ना नाना हाँ एक कड़ी टूट गई। और बहुत ही अच्छी थी नानी, नाना तो बहुत पहले चले गए थे, और अब नानी भी चली गई। और एक पूरी कड़ी जो है ना वो ख़त्म हो गई, एक पूरा ये पीढ़ी ख़त्म हो गई। मेरे नाना नानी हमें बहुत पहले चले गए, फिर मेरे ताऊ जी के भी जो सास ससुर है वो भी ख़त्म हो गए थे बहुत पहले। और अब ये एकदम लास्ट इस पीढ़ी के जो बचे हुए थे ना वो चले गए, है ना। अब गांव पे बच्चे रह गए हैं इस पीढ़ी के, हमारे दादा दादी, छोटे दादा दादी और मझले दादा, है ना। भगवान उनको भी अपना स्वास्थ्य रखे कि हम लोग जब भी जाते हैं तो थोड़ा उनसे आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, एक ठिकाना मिलता है कि भाई किसी को तो जाके मिलेंगे हम जब भी हम गांव जाएंगे तो, है ना। तो भाई गांव का तो नाम आते ही ऐसा लगता है कि निकल ले यहाँ से जल्दी से, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, पापी पेट का सवाल है, यहाँ रहना ही पड़ेगा। हालांकि पेट भरने में गांव में भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे भी, लेकिन ये है कि उसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी करनी ही पड़ेंगी, बिना मेहनत किए, बिना काम किए जो है। आज अखन आम के पड़ल है इधर गाँव पर, इस बार ज़्यादा आम नहीं आए हैं गाँव पे, थोड़े बहुत ही आए हुए हैं, क्योंकि अब कोई रखो मतलब क्या होता है ना, आम के पेड़ों में बहुत सारा केयर करना पड़ता है, वो केयर तो कोई कर नहीं पाता है। तो खाली आम खाने आप नहीं जा सकते हो, आपको केयर भी करनी पड़ेगी बहुत सारी, है ना। तो देखते हैं आगे जो है इस व्लॉग में क्या क्या होता है, दिखाते रहते हैं आपको। सुबह सुबह मैं भी उठ गया था, क्योंकि मुझे अब से लेके 19 तक मैंने सबको बता रखा है क्लाइंट विजिट है ऑफिस में, तो इसलिए जल्दी जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। 12 बजे कैब आ जाती है, तो इसलिए 2-3 घंटे तो यार यूँ ही पास हो जाते हैं इधर उधर बैठते बैठते। तो जल्दी उठ जाता हूँ और फिर आराम से ऑफिस जाता हूँ, और वहाँ से भी जल्दी आ जाना होता है हालांकि। और उसके बाद फिर भाई 1-1.5 बजे पहले तो कोई नहीं सोता है हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में। और बाकी सारे अलग अलग लोगों का अलग अलग रूटीन है। मे भी मुझे 8 बजे, हाँ जब क्लाइंट आएंगे तो मेरी कैब 7 बजे आ जाया करेगी, तो मैं 4 साढ़े 4 बजे उठ जाऊँगा, क्योंकि मुझे 2 घंटे तो लगते हैं नहाने धोने पूजा करने में। तो फिर मैं
4:30 पौने 5 हो एक जाएगा टाइम रोने लगा। बने हुए ब्लॉग में। रात को आते ही आरओ ख़राब हो गया था, आरओ मैंने सही किया, उसका पानी इतना टेस्टी हो गया आप बिलीव नहीं करोगे, है ना। बहुत अच्छी चीज़ें की। हाँ, आरओ सही कर दिया क्योंकि मेरे बच्चे पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, मैं भी बहुत पानी पीता हूँ, तो इसलिए इन्हें लगता था कि आरओ नहीं सही होगा तो हम कितने बोतल मंगाएंगे, है ना। चाचा निकल गए हैं घर से और दिन जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो सूरज जो है वो उदयमान हो रहे हैं, उदीप्त हो रहे हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गए हैं, 9 बज गए हैं और देखिए कितनी अच्छी धूप खिलाई है। ये अपने कपड़े वपड़े धो के गई है, दीदी के यहाँ कुछ काम है तो मैंने कपड़े जो है वो सूखने के लिए डाल दिए हैं। मेरी कुछ शर्ट्स हैं और क्लाइंट विजिट वगैरह है ना, तो कितने सालों से तो शर्ट पहनी नहीं है भाई लोगों, तो क्या किया है मैंने खुद मशीन लगा ली है, पीछे आप देख रहे होगे, है ना, मशीन लगा ली है और 2-4 शर्ट्स वगैरह धो ले रहा हूँ, आज के लिए है मेरे पास, तो इतनी चिंता नहीं है। और 12 बजे क्या बात जाएगी तो 3 घंटे मेरा सारा का सारा काम हो जाएगा और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आज पता है क्या, बहुत अजीब सी बातें ना मेरे मन में, मेरे दिमाग में आ रही हैं और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों से सारी की सारी चीज़ें शेयर करूँ। मेरे बाल तो है नहीं, वैसे भी तो अवॉइड कीजिएगा। मैं तो सो के उठा हुआ था और ब्रश करके और सीधे चाचा के पास चला गया था, उनकी आवाज़ सुनी थी तो क्या होता है ना कि लाइफ के जो स्ट्रगल्स होते हैं ना, ज़िंदगी भर जो मैंने किए हैं, उन चीज़ों को अवॉइड करके लोग ऐसी चीज़ों को ले लेते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आता भाई ये क्या बातें हो रही हैं। कुछ मेरे नाते रिश्तेदार तो ऐसे ही हो गए हैं कि वो मेरे हाथ धो के पीछे ही पड़ गए हैं। मेरे को तांत्रिक बता दिया है भाई लोगों, कई लोगों ने, कि भाई ये कैसे तरक्की कर रहा है। हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ मेरी स्टोरी। जो भी मुझे ओरिजिनली जानते होंगे ना, या हम सारे मिथिलांचल या बिहार वासियों की ना इतनी बड़ी दुविधा होती है, जो आप बाहर आते हो आपको इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, छोटे छोटे रूम्स में रहना पड़ता है, शेयर वॉशरूम यूज़ करके आप जो है वो गुजारा करते हो। हमारे पेरेंट्स ने वैसा किया हुआ है और बहुत अच्छे से उन्हें खाने पीने की कभी दिक्कत नहीं काटी है, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत ज़रूर काटी होगी। एक बच्चे को ये नहीं पता चलता है कि माँ बाप जो है वो कितनी प्रॉब्लम से उसे पाल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ज़िंदगी में। लेकिन मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मुझे 7-7.5 साल का था तो पापा ने शॉप खोली थी, ईस्ट इंडिया ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के। ईस्ट इंडिया उद्योग था जहाँ पे वो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग वगैरह किया करते थे, वो छोड़ के। तो मुझे पता है कि मैंने भी उनके साथ उनके स्ट्रगल में पूरा योगदान दिया है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते जो है ना, आज की डेट में MNCs में तो खैर मैं 15 साल से ही हूँ, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी होती हैं आपके पास। बहन की शादी, गांव में घर बनाना, अपनी शादी, भाई की शादी, है ना, बीच में हारी बीमारी, इतनी सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं कि ज़िंदगी को एक तरफ आप मोड़ना चाहो तो मोड़ नहीं सकती है। आप सोचते हो कि आप अपने लिए अच्छा करोगे, लेकिन भगवान आपके लिए उससे भी अच्छा सोच के रखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। भगवान ने मेरे लिए और अच्छा सोचा था। मैंने तो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं की, माँ बाप के साथ नहीं की, भाई बहनों के साथ नहीं की, हर नाते रिश्तेदारों को या जिसको भी। इनफैक्ट जो वो मेरे नाते रिश्तेदार हैं जो हम लोगों से चिढ़ने लगे हैं, उनके गाढ़े वक्त में मेरे माँ बाप के अलावा कोई काम नहीं आया। जो भी मेरे नाते रिश्तेदार सुन रहे हो ना, वो सबको पता है, कोई काम नहीं आया। 6 महीने तक मेरे माँ बाप ने ना उनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसा बहुत बड़ा हादसा हो गया था, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन आज की डेट में उनके बेटे को, यानी मेरे पापा के बेटे को, यानी मुझे इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। होता क्या है कि मैं ना सुनता नहीं हूँ भाई लोगों किसी की बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें। मैं क्यों सुनूं किसी की? कोई मुझे लेके खिलाता नहीं है, कोई ऐसा तो है नहीं कि है ना मैं किसी का कर्जा खा रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखो आप लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। सिर्फ एक ही रिश्तेदार ऐसे हैं, नॉर्मली नाते रिश्तेदार मैं बोलता रहता हूँ, मेरे सारे नाते रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं, मैं आपको सच बताऊँ। सिर्फ एक ही मेरे नाते रिश्तेदार ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा कंजर हैं, ठीक है। तो उन कंजरों से मैं दूर रहना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे पेरेंट्स फिर भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ते थे। आप बिलीव नहीं करोगे, हमेशा मेरी मम्मी मुझे बोलती थी नहीं ऐसा है वैसा है, ये है वो है। मैं कहता था मम्मी एक ना एक दिन ना जो सांप को आप कितना भी दूध पिलाओगे ना तो वो आपको डसेगा ही डसेगा। वो तो मेरी मम्मी इतनी पायस लेडी हैं, कभी इधर की उधर नहीं करती। घर में भी थोड़ा बहुत जो इधर उधर चाय वाय बना के सुबह देती हैं लोगों को, आजकल देने लगी हैं। मतलब जैसे बहुएं अगर सोई रहती हैं देर तक, क्योंकि सबको 1:30-2 बज जाते हैं सोते सोते। उसके बाद अपना पूजा पाठ किया और खाना पीना खाया, सोया। सारा दिन अपना सोती हैं, इधर उधर थोड़ा बहुत टहलती हैं, दीदी के यहाँ जाती हैं, कभी नहीं जाती हैं, यही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि धीरे धीरे ना हमने ये तरक्की की। कोई एकदम से हम इस 3 BHK फ्लैट में नहीं आ गए। 50 गज का घर हुआ करता था हमारा, और 3 मंजिल का घर था हालांकि, और सारा हमने खुद ही रखा हुआ था। 2-2 कमरे ऊपर नीचे करते करते दिमाग ख़राब रहता था।
तो उसके बाद फिर हाँ, ग्रेटर नोएडा में मैंने घर ले लिया। तो जब आप तरक्की करने लगोगे ना, बिहार में एक प्रचलन है कि आपको ना बुरा बना दिया जाएगा। फिर अरे इसके पास पैसे कहाँ से आ गए अचानक, वो उसके पीछे की स्ट्रगल को कोई नहीं जानता। मैं आपको बताऊँ, जब मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी तो मुझे कैब मिलती थी दिलशाद गार्डन से, और मैं शालीमार गार्डन के पास रहता हूँ। मैं पैदल चल के जाया करता जब मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, क्योंकि सुबह सुबह कोई ऑटो नहीं मिलता था, हाथ से हाथ दिखाई नहीं देता था सर्दियों के टाइम में, इतना ही ज़्यादा फॉग रहा करता था। और मैं पैदल चल के जाता था। मुझे पसीना बहुत आता है, मेरे हाथ पैरों में बहुत पसीना आता है, तो मेरे पैर जो है ना, मेरे तलवे में फोले हो जाते थे, फफोले हो जाते थे। 9,600 रुपये से स्टार्ट किया था मैंने भाई लोग, है ना। आज की डेट में हम जहाँ भी पहुँचे, मेरे माँ बाप का पूरा सपोर्ट और आशीर्वाद रहा है। मेरे जितने भी चाहने वाले हैं वो सब मुझे बताइएगा कि मैं कहाँ से गलत हूँ भाई। मेरे पेरेंट्स ने तो हमेशा उनका अच्छा किया। फिर आप सारी ज़िंदगी बेइज्जती थोड़ी ना झेल सकते हो अपनी। एक समय होता है जब आपको लगता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं, बड़े लोग हैं ना। उसके बाद फिर आपको लगने लगता है यार ये तो रोज़ का ही कहानी हो गई है। मेरे व्लॉग्स जो भी देखता होगा ना, उनको पता होगा कि मैं किस तरह से ट्रीट करता हूँ लोगों को। और है मेरे मन में भी है, मैं कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता, कोई भी इंसान सही नहीं होता। मैं भी कहीं ना कहीं गलत होऊंगा, लेकिन उन लोगों के लिए नहीं। वो जो सुन रहे होंगे ना, तो उनको तो ज़रूर छाती पे सांप लौटेंगे। भाई क्या क्या चीज़ें मैंने बोल दी हैं, तो यही है कि भाई किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। अपनी अपनी ज़िंदगी में सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज ले रहे हैं। आपको उनसे क्या लेना देना। आपको अगर आना जाना है तो करो, नहीं जाना जाना है टाटा बाय बाय गुड नाइट करो, है ना। मैं आराम से अपना चिल मारता हूँ, मुझे इतनी सरदर्दी नहीं होती। 2 बेटे हो गए जिन्हें किया आराम से, ये भी अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही रहेगा। मैंने अपने माँ बाप के साथ कभी बेईमानी नहीं की है। मुझे इस बात का है कि मुझे इसी वजह से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती जा रही हैं ज़िंदगी में, है ना। आगे भी मिलती रहेंगी। गुड न्यूज़ और आने वाली है घर में, वो आपको ज़रूर बताया जाएगा। अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और बने रहिएगा, है ना। तो इसीलिए ब्लॉग पर प्लीज़ भर भर के सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपके कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं जैसे मेरे भी हैं, कंजर, है ना। अपना ख्याल रखिए। यहीं पे इस व्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ। 9 साढ़े 9 बज रहे हैं। शालीमार गार्डन में बहुत ही ज़्यादा नज़ारा है अच्छा सा, है ना। मैं नहा धो लूँगा, उसके बाद थोड़ा ठीक दिखूँगा। अभी तो भाई क्या ही कर सकते हैं ना, सो के उठाऊँ। तो मैं सो के तो मैं 6:30 बजे के आसपास उठ गया था। तो अपना ख्याल रखिए, है ना। और हमारे चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाने में अपना पूरा सहयोग दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।